ट्रैकिया। ठीक है, इसमें जो है फॉलोइंग सारे ये जो चैप्टर्स हैं 41 से लेके 51 तक ये हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो इस पे जो है लैरिंक्स एंड ट्रैकिया पे मेरे जो वीडियोस ढींगरा बुक से भी अपलोडेड हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं, उससे हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम इकबाल हुसैन उदयपुर वाला से ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कवर करेंगे। मैं भी ज़्यादातर ढींगरा बुक को ही प्रेफर करती हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें डिटेल लिखी हुई है। और लेकिन ये भी बुक अच्छी है, इसमें टू द पॉइंट लिखा होता है, शॉर्ट वर्ड्स में लिखा होता है। तो पहले अगर आप ढींगरा बुक से पढ़ लें, उसके बाद अगर उदयपुर को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको जो है एज ए रिव्यू बुक ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है चैप्टर 41 एनाटॉमी ऑफ द लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। तो हम पहले से ही ढींगरा बुक से पढ़ चुके हैं, तो ये पढ़ना अब ईजी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि लैरिंक्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, यानी किस तरह से लैरिंक्स जो है डेवलप करता है। इसमें लैरिंक्स है वो एक मेम्ब्रेनो फाइब्रो कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, जो बिल्कुल हमारे जो ट्रैकिया है उसके अबव यहाँ पर सिचुएटेड होगा। लेकिन जो हमारी फोर्थ, फिफ्थ और जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं उनके बिल्कुल अपोजिट होगा इन एडल्ट मेल्स। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं ये उनमें थोड़ा सा, फीमेल और चिल्ड्रन में थोड़ा सा हायर होगा। ठीक है, तो अब इसकी जो इसको लाइनिंग जो है, इसकी एपिथेलियल लाइनिंग लैरिंक्स की, वो आपने याद रखना है एंडोडर्मल ओरिजिन की हो। और कैसे डेवलप करती है, जो सबसे पहले लेरिंजोट्रैकियल ट्यूब बनेगी, उसके क्रेनियल एंड से जो है वो उसकी लाइनिंग डेवलप करेगी, एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है, और जो स्केलेटल मसल है हमारे लैरिंक्स के अंदर, वो सब मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं, और वो डेवलप करेंगे फ्रॉम द कॉडल एंड ऑफ द हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस एंड 4th and 6th ब्रेंकियल आर्क्स। ये याद रखिएगा कि कॉडल एंड ऑफ द हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस है, और जो हमारी 4th और 6th ब्रेंकियल आर्क्स हैं, इनसे हमारा स्केलेटल एलिमेंट जो है वो डेवलप करेगा लैरिंग्स का। ठीक है, अब उसके बाद बताया गया है कि क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो 4th वीक होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ का, उसमें एक मीडियन लेरिंजोट्रैकियल ग्रूव अपीयर करता है वेंट्रल वॉल पे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर वेंट्रल वॉल है तो उसमें एक ग्रूव बनेगी पहले। ठीक है, उसमें एक यूँ ग्रूव आएगी उसके वेंट्रल वॉल ऑफ द फेरिंग्स पे, इसको हम कहते हैं लेरिंजो ट्रैकियल ग्रूव। अब ये जो लेरिंजो ट्रैकियल ग्रूव है ये सबसिक्वेंटली डीपन होगी और गहरी जाएगी, और फिर उससे फिर लेरिंजो ट्रैकियल ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, ये ग्रूव बना फिर वो ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लैरिंग्स जो है वो क्रेनियल एंड ऑफ दिस ट्यूब से डेवलप करेगा। ठीक है, ये लेरिंजो ट्रैकियल ट्यूब है क्योंकि इसके ऊपर वाले से लैरिंग्स डेवलप करेगा क्रेनियल एंड से, और ये बाउंड हुआ होगा अपने कॉडल एंड पे बाय हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस एंड 4th and 6th ब्रेंकियल आर्क्स। जो एपिग्लोटिस है वो याद रखिएगा डेवलप करता है फ्रॉम द कॉडल एंड ऑफ द हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस। ठीक है, यानी 4th ब्रेंकियल आर्क जो होगी, जो कॉडल एंड होगा इसका हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस का, उससे हमारी एपिग्लोटिस डेवलप करेगी। थायराइड कार्टिलेज की बात करें तो वो जो है 4th ब्रेंकियल आर्क से डेवलप करेगा। क्रिकोइड, एरिटिनोइड और कॉर्निक्यूलेट ये 6th ब्रेंकियल आर्क से डेवलप करेंगे, और जो भी हमारे इंट्रिंसिक मसल हैं लैरिंग्स के अंदर वाले, वो 6th ब्रेंकियल आर्क से डेवलप करेंगे, सिवाय क्रिकोथायरॉइड के जो कि 4th से ही करेगा। ठीक है, 4th से एपिग्लोटिस भी कर रहा है, क्रिकोथायरॉइड भी कर रहा है, थायरॉइड कार्टिलेज भी कर रहा है। बाकी जो है हमारे जो कॉर्निक्यूलेट, एरिटिनोइड, क्रिकोइड, ये सब 6th से करेंगे। ठीक है, अब डेवलपमेंट लैरिंग्स की जो है 4th वीक के दौरान स्टार्ट होती है, और फिर जो 8th वीक होता है वहाँ तक एंड हो जाएगी, और मोस्ट जो फीचर्स हैं एडल्ट लैरिंग्स के वो 8th वीक तक आइडेंटिफाइबल होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये इसकी वजह से डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ईएनटी में, आपने जो है बस इसका आपको आइडिया हो कि किस तरह से लैरिंग्स जो है डेवलप करेगा। नेक्स्ट अब आ जाती है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ द लैरिंग्स। अच्छा, इसमें बताया गया है कि जो है बहुत ज़्यादा हमें मार्क डिफरेंस मिलता है इन द डायमेंशंस ऑफ द लैरिंग्स बिटवीन एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल। तो इसमें जो है साइज़ ऑफ द लैरिंग्स जो है बॉयज़ में और गर्ल्स में जो है इनके में डिफरेंस होता है अंटिल आफ्टर प्यूबर्टी, व्हेन द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इन द मेल्स आलमोस्ट डबल्स। ठीक है, जो लैरिंग्स है, फॉर एग्जांपल ये लैरिंग्स है, उसका जो ये एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होगा, ये जो है प्यूबर्टी के बाद मेल्स में डबल होगा बनस्पत गर्ल्स में, तो मेल्स का जो है वो डबल होगा। देन इन्फेंटाइल लैरिंग्स जो होता है बच्चों में, इन्फेंट्स में, वो दोनों बहुत उसमें एब्सोल्युटली एंड रिलेटिवली स्मॉलर होगा देन द एडल्ट, एंड इट्स लूमेन इज डिसप्रोपोर्शनेटली नैरो। ठीक है, इन्फेंट का जो लैरिंग्स है वो नैरो होगा। फनल शेप का होता है लैरिंग्स, और उसका जो नैरोवेस्ट पार्ट होता है वो होता है जंक्शन ऑफ द सब ग्लॉटिक रीजन। ठीक है, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसके ऊपर वाले रीजन को हम कहते हैं सुप्राग्लॉटिक, और नीचे वाले को सब ग्लॉटिक। तो ये लैरिंग्स जो है ये बिल्कुल ये फनल शेप का होता है, और इसमें जो है सबसे उसका जो नैरोवेस्ट पार्ट होता है ये नीचे वाला सब ग्लॉटिक रीजन उसका नैरोवेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, और विद द ट्रैकिया, यहाँ पे फिर आगे ट्रैकिया शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लेरेंजियल कार्टिलेजेस के बारे में बोल रहा है कि चिल्ड्रन में ये कार्टिलेजेस जो है सॉफ्ट होते हैं, और म्यूकोज़ा जो है स्पेशली जो सब ग्लोटिस का म्यूकोज़ा है वो बिल्कुल लैक्स और लूज़ होगा।
ठीक है। देन आता है लैरिंजियल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर फिगर में देखिए साथ साथ, अच्छा तो यहाँ देखिए जो स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है हमारे लैरिंग्स का, ये बनता है कार्टिलेजेस की मदद से, ठीक है, और ये आपस में कनेक्ट हुए हैं लिगामेंट्स और कुछ मेम्ब्रेन्स की मदद से, ठीक है, और मूव होते हैं इन रिलेशन टू वन अनदर बाय द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है, वो उनको मूव करने में मदद करेंगे। तो लैरिंजियल कार्टिलेजेस जो है वो कौन से हैं हमारे पास, एक तो है ये थायरॉयड कार्टिलेज, ठीक है, थायरॉयड कार्टिलेज के अलावा आता है हमारे पास क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस, ठीक है, वो इनसाइड से नजर आएंगे, ठीक है, ये फ्रंट से इस तरह लैरिंग्स है और एंटेरो मतलब इसका एंटेरो और ये लेटरल एस्पेक्ट दिखाया गया है, और यहाँ पर जो है ये बिहाइंड से यानी पोस्टीरियर एस्पेक्ट हम देख रहे हैं लैरिंग्स का। तो यहाँ पर ये एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस होते हैं दो, एक इसमें ये एपिग्लोटिस होता है एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस होते हैं दो, इसके अलावा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस जो फोल्ड्स में मौजूद होंगे, ठीक है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स में। अच्छा, अब सबकी थोड़ी सी डिटेल है। सबसे पहले जो है थायराइड कार्टिलेज के बारे में देखेंगे, इस फिगर को भी साथ साथ देखें, इसको भी देखें। तो सबसे पहले ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है हमारा, ये लार्जेस्ट होता है और इसमें दो एला होंगे, ठीक है, ये दो एला देखिए आपस में यूँ बीच में फ्यूज़ हुए हैं एंटीरियरली इन द मिड लाइन और एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है मेल्स में और इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, ठीक हो गया। तो थायराइड कार्टिलेज बनता है फ्रॉम द ये मतलब बनाता है हमारा एंटीरियर और लेटरल वॉल ऑफ द लैरिंक्स। ये देखिए ना, ये पूरी इसकी एंटीरियर वॉल है, यहाँ पे ये लेटरल वॉल, तो ये थायराइड कार्टिलेज ही पूरा बना रहा है। उसके बाद अगला कार्टिलेज होता है क्रिकोइड। क्रिकोइड ये आपको विजिबल होगा इस फिगर में। ये क्रिकोइड जो है देखें बिल्कुल नीचे ही थायराइड कार्टिलेज के प्रेजेंट होता है और ये कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग बनाता है। ये वाहिद कार्टिलेज है जो पूरी रिंग बनाएगा इन द होल लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइल ट्री। उसमें सिर्फ यही एक है जो पूरी रिंग बनाएगा। तो इसकी जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़रूरी होती है इन मेंटेनिंग द पेटेंट एयरवे, ठीक है, क्योंकि इसने रिंग बना के उसको होल्ड करके रखा है तो उसकी पेटेंसी मेंटेन कर रहा है। तो क्रिकोइड कार्टिलेज जो है ये हमारा बनाएगा इन्फीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल वॉल। देखिए ना, ये एंटीरियर लेटरल वॉल का इन्फीरियर पार्ट बना रहा है और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल भी बना रहा है लैरिंग्स की। यहाँ पर देखिए आगे से इसकी रिंग होती है, पीछे जाके ये यूँ लैमिना बनाता है, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि इसमें एक ये सिग्नेट रिंग है जो कि मतलब इसके सिग्नेट रिंग है जो कंप्राइज करती है लैमिना जो कि पोस्टीरियरली सिचुएटेड है, और एक नैरो आर्क होती है जो कि ये एंटीरियरली सिचुएटेड है, ठीक है। इस रिंग में आर्क भी है, लैमिना भी है। तो ये एक हाईलाइन कार्टिलेज है जो कैल्सिफाई होगा अर्ली 20s में, ठीक है, अर्ली 20s में इसमें कैल्सिफिकेशन होगी। उसके बाद आते हैं एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस। एरिटिनॉइड को देखिए फिगर में, ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ये पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और देखिए पिरामिड शेप के ये होंगे, और ये हमारा जो इनके यानी तीन सर्फेसिस होते हैं, क्योंकि पिरामिड हमें पता है इस तरह से कुछ होता है, तो उसके तीन सर्फेसिस होते हैं, एक दो और तीसरा पीछे होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये पिरामिड्स की तरह होते हैं, तीन सरफेसेस होते हैं, नीचे इनकी ये बेस होगी, ऊपर एपेक्स है। तो और मस्कुलर प्रोसेस होता है एक उनका होता है वोकल प्रोसेस, ठीक है। वोकल प्रोसेस आगे वोकल कॉर्ड्स को अटैचमेंट देगा, मस्कुलर जो है यहाँ पे इन मसल्स को अटैचमेंट देगा, ठीक है। और यही दोनों जो हमारे एरिटिनॉइड्स हैं ये इस क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का जॉइंट बनता है, ठीक है। उसके बाद अगला कार्टिलेज आ जाता है हमारे पास एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस देखिए फिगर में भी ये स्लाइड सा, ये मतलब स्लाइडली जो कर्व थिन किस्म का लीफ की तरह का कार्टिलेज होता है जो सिचुएटेड होता है हमारी मिड लाइन में और एंटीरियरली सिचुएटेड है। देखिए एंटीरियरली, पीछे से भी देख रहे हैं तो यहाँ पे अटैच एंटीरियरली हुआ है और प्रोजेक्ट करेगा अपवर्ड और बिहाइंड द हायोइड बोन। देखिए ये हायोइड बोन ये आगे होती है और ये एंटीरियरली अंदर अटैच हुआ है, लेकिन अपवर्ड और बिहाइंड द हायोइड बोन प्रोजेक्ट कर रहा है, एंड बेस ऑफ द टंग के भी बिहाइंड, यहाँ पर हमारी टंग होगी ऊपर उसके पीछे। तो एपिग्लोटिस का एक तो फ्री अपर बॉर्डर होता है ये वाला, ठीक है, जो कि ब्रॉड है और राउंडेड है, और इसकी ये नैरो बेस होती है। ये जो नैरो बेस है इसको हम कहते हैं यहाँ पे पिट्यूल, जो कि अटैचमेंट दे रहा है टू द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज बिलो द थायराइड नोच। यानी ये हम यहाँ पर जो हमारा थायराइड नोच होता है तो उसके इनर एस्पेक्ट पे ये पिट्यूल की मदद से ये अटैच हुआ है, ठीक है। अब एपिग्लोटिस जो है किस चीज़ का बना हुआ है, ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रो इलास्टिक। तो ये कभी भी कैल्सिफाई नहीं होगा, ठीक है। मैन में ये फंक्शनली फुली डेवलप नहीं होता, जैसा कि रेस्पिरेशन, डिग्लूटेशन, फोनेशन, ये सब जो है नॉर्मली हो रहे होते हैं, स्पेशली इवन अगर हम एपिग्लोटिस को निकाल भी दें तो उससे उनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो इतना ये फंक्शनली नहीं हेल्पफुल होता, ठीक है।
फुली फंक्शनल नहीं होता। उसके बाद आते हैं कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेजेस। कॉर्निक्यूलेट आपको नज़र आ रहे हैं, जो मैंने आपको पायरामिडल शेप के एरिटिनॉइड बताया, उसी के ऊपर ये 2 कॉर्निक्यूलेट्स होते हैं, ठीक है। ये भी पेयर्ड होते हैं, कॉनिकल शेप के छोटे से फाइब्रो इलास्टिक हैं ये भी, ठीक है। और ये हमारे एरिटिनॉइड की एपेक्स के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो ये पोस्टीरियर पार्ट जो है हमारा एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स का, उसमें सिचुएटेड होंगे। यहाँ पे यूँ एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स होते हैं जो यहाँ पे कट कर दिए हैं, दिखाई नहीं दे रहे, उसके इस पोस्टीरियर पार्ट में ये पड़े हुए होते हैं। उसके बाद क्यूनिफॉर्म आते हैं, वो भी 2 स्मॉल इलोंगेटेड फ्लेक्स ही होते हैं, फाइब्रोइलास्टिक ही होते हैं, और वो पड़े होते हैं एरी एपिग्लोटिक फोल्ड के फ्री मार्जिन के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें बोल रहा है कि उन क्यूनिफॉर्म्स जो यहाँ पे नहीं दिखाए गए इसी में होंगे। तो एरी एपिग्लोटिक फोल्ड में उन दोनों क्यूनिफॉर्म के जो कार्टिलेज जो है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एरी एपिग्लोटिक फोल्ड को थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, उसको थिकन करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने सारा लैरिंजल फ्रेमवर्क देखा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लैरिंग्स के मसल्स की बात करें तो हमारे जो लैरिंग्स है उसके मसल्स को हमने ग्रुप कर दिया है। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल, दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक मसल, ठीक है। जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होंगे वो आपने याद रखना है कि हमारे लैरिंग्स को बाहर वाले जो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ अटैच करवाते हैं। जो अंदर के इंट्रिंसिक मसल है वो लैरिंग्स को मूव करवाते हैं, मतलब लैरिंग्स के अपने ही कार्टिलेजेस को मूव करवाते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक मसल्स को अगेन फिर हमने ग्रुप कर दिया है, एक एलिवेटर्स होते हैं, दूसरे होते हैं डिप्रेसर, ठीक है, ऑफ द एलिवेटर और डिप्रेसर ऑफ द लैरिंग्स। ये बात हो रही है एक्सट्रिंसिक की। तो अब लैरिंग्स के जो एलिवेटर्स होंगे जो उसको एलिवेट करेंगे, उनके आपने नाम याद रखने हैं। उसमें आ जाता है हमारे पास सुप्राहायोइड मसल, ठीक है, मतलब वो हायोइड बोन से ऊपर होंगे। और जो हमारे लैरिंग्स को नीचे मतलब डिप्रेस करेंगे उनमें इंफ्राहायोइड मसल ग्रुप है। इसमें फर्दर मसल है सुप्राहायोइड में जो एलिवेट करते हैं, उसमें कौन से मसल्स आ जाते हैं, माइलोहायोइड, स्टाइलोहायोइड, जीनियोहायोइड, डायगैस्ट्रिक, स्टाइलोफेरिंजियस, सेल्पिनोफेरिंजियस, पैलेटोफेरिंजियस, ठीक है। ये सारी जो इसकी डिटेल है मैंने आपको डिंगरा बुक में सारा एक्सप्लेन किया था, पिक्चर्स भी दिखाई थी मसल्स की, ठीक है। तो वही बात हो रही है यहीं पे कि ये सुप्राहायोइड मसल्स जो है लैरिंग्स को एलिवेट करेंगे और उसमें ये मसल्स आ जाएंगे, जबकि इंफ्राहायोइड मसल्स जो डिप्रेस करेंगे लैरिंग्स को, उसमें स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, थायरोहायोइड, ओमोहायोइड मसल्स आ जाएंगे। तो अब ये जो अब ये एक्सट्रिंसिक हो गए। अब इंट्रिंसिक की बात करें तो उसको हमने ग्रुप कर दिया है वो इंट्रिंसिक मसल जो ओपन और क्लोज करते हैं हमारे ग्लोटिस को, ठीक है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको। तो उसमें आते हैं हमारे कुछ एबडक्टर, यानी वो ओपन करेंगे, और एडक्टर जो क्लोज कर देंगे। यहाँ पर फिगर देखें, इसमें जो है मूवमेंट और पोजीशन दिखाई गई है वोकल कॉर्ड्स की। तो इस फिगर में देखिए सबसे पहले ए फिगर में एबडक्शन दिखाई गई है, ठीक है, कि अवे जा रहे हैं वोकल कॉर्ड्स, ओपन हो रहे हैं, ठीक है, मसल के मूवमेंट्स की वजह से एबडक्शन हो रही है। और यहाँ पे एडक्शन हो रही है, यानी देखिए क्लोज हो रहे हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। देखें ना, ये यूँ हुआ एरिटिनॉइड जिसकी वजह से ये खुल गए, और वापस जो है रोटेशन हुई तो ये बंद हो गए वोकल कॉर्ड्स। और ये जो फिगर है इसमें क्लोजर ऑफ द पोस्टीरियर ग्लोटिक चिंक दिखाया गया है, ठीक है, पीछे से जो है इसका क्लोजर हो गया है। तो वो इंट्रिंसिक मसल्स जो हमारे इसको ग्लोटिस को ओपन और क्लोज करते हैं उसमें आ जाते हैं हमारे पास लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड, ट्रांसवर्स क्रिको एरिटिनॉइड एंड ओब्लीक एरिटिनॉइड, ठीक है, लेटरल, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ओब्लीक एरिटिनॉइड। अब वो जो टेंशन देंगे वोकल कॉर्ड, यानी वोकल कॉर्ड लैक्स है तो उसको यूँ टेंस करके रखेंगे, उसमें आ जाते हैं हमारे पास थायरो एरिटिनॉइड, वोकैलिस और क्रिकोथायरॉइड मसल। और वो जो लेरिंजल इनलेट की शेप को ही अल्टर कर दें, उसमें एरी एपिग्लोटिकस, थायरो एपिग्लोटिकस, ठीक है, वो लेरिंजल जो हमारा इनलेट है उसको जो है अल्टर करेंगे, उसकी शेप को नैरो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं हमारे लैरिंग्स की। तो हमारा जो लैरिंग्स है उसमें मेम्ब्रेन्स और लिगामेंट्स जो हैं उसको भी हमने एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक में ग्रुप कर दिया है। यहाँ पर फिगर में देखिए ये वर्टिकल यानी सजाइटल सेक्शन दिखाया गया है लैरिंग्स का, जिसमें हमें ये लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन सब नज़र आ रही हैं। तो इंट्रिंसिक वाली याद रखिएगा, जो मेम्ब्रेन्स होंगी उसी तरह ये हम क्या करेंगी, ये डिफरेंट जो कार्टिलेजेस लैरिंग्स के हैं उनको आपस में टुगेदर जो है कनेक्ट करेंगी इंट्रिंसिक वाली, और एक ब्रॉड शीट बना देंगी फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू की सब म्यूकोजली। तो ये जो फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन ये बनाएंगे वो लाया करती है बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी हमारे लैरिंग्स पे म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमें पहले नज़र आएगी, उसके नीचे जो है फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है। और ये एक इंटरनल फ्रेमवर्क बनाएगा, जो इंट्रिंसिक हमारी लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन है वो अंदर का एक फ्रेमवर्क बना रही हैं। उसको हमने डिवाइड किया है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन में और कोनस इलास्टिकस के अंदर,
ठीक है। इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन में हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन आ जाती है। यहाँ पर देखें फिगर में ये कट करके दिखाया गया है, तो यहाँ वाला जो भी पार्ट था वो उसको हमने कट कर दिया। अंदर से अब हम देख रहे हैं तो ये पूरी जो है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, और दूसरी जो है कोनस इलास्टिकस में हमने इसको डिवाइड किया है। अब एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स होते हैं। अब एक्सट्रिंसिक वाले क्या करेंगे, लेरिंग्स को बाहर यानी जो हायोइड बोन है उसके साथ ऊपर कनेक्ट करेंगे, या फिर ट्रैकिया के साथ नीचे कनेक्ट करेंगे। किसको, हमारे इसको लेरिंग्स को, ठीक है। और उसमें आती हैं हमारी लेटरल एंड मीडियन थायरोहायोइड लिगामेंट। इसके अलावा थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, जो थायराइड को हायोइड के साथ ये मेम्ब्रेन कनेक्ट कर रही है। एंड देन क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट, ठीक है, क्रिकोइड और ट्रैकिया को कनेक्ट करेगा। और इसके अलावा हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट, यानी इस हायोइड बोन को एपिग्लोटिस के साथ ये हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट कनेक्ट करेगा। तो ज़्यादा अच्छा और डिटेल में जो है हमारे पास ढींगरा बुक में गिवन है, उससे आपने ये पढ़ना है लैरिंग्स अच्छी तरह से। उसके बाद आपने ये रिव्यू के तौर पे ये वीडियोस देखने हैं और इसको यहाँ से रीड करना है उदयपुर से। तो उसके बाद आता है हमारे पास लैरिंग्स की कैविटी। अब जो हमारा पूरा इंटरनल सरफेस होता है ना लैरिंग्स को, वो मैंने आपको बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन हुआ हुआ है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन ना, उसकी वॉल्स जो है लैरिंग्स की उसके साथ लूजली अटैच है, एक्सेप्ट ओवर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस का जो पीछे वाला सरफेस है वहाँ पे ये लूजली जो है अटैच नहीं है, बाकी हर जगह पे है। एक तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस पे नहीं है, कॉर्निक्यूलेट पे, यूनिफॉर्म कार्टिलेज और वोकल लिगामेंट्स, ठीक है। वोकल लिगामेंट्स फाल्स वोकल कॉर्ड्स को कहते हैं, तो यहाँ पर ये लूज़ नहीं होगी। अब इसके अलावा कह रहा है मोस्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो किस एपिथेलियम से लाइंड है, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है वो हमारा जो सुप्राहायोइड एपिग्लोटिस का जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, ठीक है, ये हायोइड बोन है, ये एपिग्लोटिस है, अंदर से नज़र आ रहा है। जो उसके ऊपर वाला जो रीजन है एपिग्लोटिस का उसको सुप्राहायोइड कहेंगे, नीचे वाला अंदर जो होगा उसको इंफ्राहायोइड। तो हमारा जो सुप्राहायोइड एपिग्लोटिस है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन हुआ होगा, और उसके जो मार्जिन से होते हैं हमारे एपिग्लोटिस के पोस्टीरियर सरफेस के। और हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स पे भी जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें तो वो वहाँ प्रेजेंट होगी जहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस और सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम आपस में मीट कर रही हैं, ठीक है। बाकी पूरा हमने कहा हमारा लैरिंक्स सीलिएटेड कोलमनार है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइट्स थी, जिस तरह पोस्टीरियर सरफेस एपिग्लोटिस का, ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर, और सुप्राहायोइड एपिग्लोटिस, यानी सुप्राहायोइड का पोस्टीरियर सरफेस और ओवर द ट्रू वोकल कॉर्ड, वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस थी। अब स्क्वामस और ये सीलिएटेड जहाँ पे मीट कर रही है वहाँ पर होगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसके अलावा जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, वहाँ पे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पूरे लैरिंग्स में। तो इसके अलावा कह रहा है कि जो ओपनिंग है हमारे लैरिंग्स की, सुपीरियरली जो है लैरिंग्स फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है, उसको हम कहते हैं ये लैरिंजियल इनलेट है। और ठीक है, यहाँ पर सुपीरियरली जो है फेरिंग्स होगा, तो इस एरिया को लैरिंग्स के को हम इनलेट कहेंगे। और इसके अलावा एंटीरियरली जो हमारा लैरिंग्स है, और एंटीरियरली और सुपीरियरली जो है ये बाउंड हुआ है विद द फ्री एज ऑफ द एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस उसके एंटीरियरली और सुपीरियरली है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखें ये एंटीरियरली और सुपीरियरली एपिग्लोटिस है, और ये इनलेट है पूरा, ठीक है। ये पोस्टीरियर व्यू से भी आप देखें तो एंटीरियरली आगे से ये एपिग्लोटिस होगा, सुपीरियरली भी एपिग्लोटिस होगा, साइड्स पे यूँ एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा, ठीक है, ईच साइड पे जो है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड लगा है। पीछे जो पोस्टीरियरली ये दो एरिटिनॉइड्स होते हैं, और इंटर एरिटिनॉइड्स आपस में इनके बीच वाला रीजन होता है, ठीक हो गया। इसको हम कह रहे हैं ये इसका पूरा इनलेट बन रहा है लैरिंग्स का। अब जो हमारे लैरिंग्स का इंटीरियर होता है उसमें आपने याद रखना है, इसके अंदर से अगर हम देखें तो उसको हमने 3 हिस्सों में जो है डिवाइड कर दिया, 3 रीजन्स के अंदर। उसमें एक तो होता है सुप्राग्लॉटिस, ठीक है, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए वेस्टिबुलर फोल्ड एंड लिगामेंट दिखाया गया, यानी फास्ट वोकल कॉर्ड, और उसके ऊपर ही होगा ट्रू वोकल कॉर्ड। तो इनके ऊपर वाला जो भी रीजन है पूरा, इसको हम कहेंगे सुप्राग्लॉटिस, और यहाँ तक का अंदर का ट्रू एंड फास्ट के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसको ग्लोटिस, और नीचे जो भी रीजन है उसको सब ग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड सब ग्लोटिस, ये हमने लैरिंग्स के इंटीरियर को डिवाइड किया है। अब सुप्राग्लोटिस वाला ये जो पार्ट होता है ये अबव द ट्रू वोकल कॉर्ड होगा। ग्लोटिस जो है ट्रू वोकल कॉर्ड्स का बना हुआ है, जिसमें हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर कमिशर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर कमिशर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, अगर वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे पास
तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम कहेंगे एंटीरियर कमीशर, और ये जो है पीछे पोस्टीरियर कमीशर वाला हिस्सा। इस फिगर में भी देखिए 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, और यहाँ पे ये जो एरिया है इसको एंटीरियर कमीशर हम कहेंगे, ठीक है। एंडोस्कोपिकली दिखाया गया है। सब ग्लोटिस की बात करें, ये हो गया ग्लोटिस। अब सब ग्लोटिस नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि फ्री मार्जिन जो है वोकल कॉर्ड्स का टू द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज तक, इसके इस लोअर बॉर्डर तक, फ्री मार्जिन ऑफ वोकल कॉर्ड से लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, जहाँ पर फिर ये कंटिन्यूस हो जाएगा हमारी इस ट्रैकिया के साथ, ठीक है। तो ये पूरा जो रीजन है ये कहलाएगा सब ग्लोटिस, ठीक हो गया। अब बिटवीन द फाल्स एंड ट्रू वोकल कॉर्ड, जो दोनों होंगे हमारे फाल्स एंड ट्रू, उनके दरमियान एक स्पेस होती है, एयर कंटेनिंग स्पेस होती है, जिसको हम लैरिंजल वेंट्रिकल कहते हैं, और सैक्यूल प्रेजेंट होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसको ये साइड से कट करके इन्होंने दिखाया, अगर मैं आपको सामने से यूँ कट करके दिखाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल ये सुप्राग्लोटिस एरिया है, ठीक है, ऊपर वाला। यहाँ पर अब वोकल ट्रू वोकल कॉर्ड आ गया, फाल्स ट्रू, और ये नीचे फाल्स आ गया, और नीचे जो है अब सब ग्लोटिस आ गया, ठीक है, नीचे वाला। तो अब ये जो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं और ये फाल्स वोकल कॉर्ड, इन दोनों के दरमियान एक एयर कंटेनिंग स्पेस होती है। इस स्पेस को हम कहते हैं लैरिंजल वेंट्रिकल। इस तरह यूँ स्पेस होती है इनके दरमियान, एयर होती है उसमें, ठीक है। और इसको हम सैक्यूल कहेंगे, ये सैक्यूल इसमें प्रेजेंट है। इस स्पेस को लैरिंजल वेंट्रिकल कह रहे हैं। ये पूरी स्पेस जो है ये लैरिंजल वेंट्रिकल है, और ये सैक्यूल कहलाएगा। अब जो है थोड़ी सी लैरिंग्स की ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। याद रखिएगा हमारी लैरिंग्स को जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो सुपीरियर और इन्फीरियर लैरिंजल आर्टरी सप्लाई करती हैं। जो सुपीरियर वाली लैरिंजल आर्टरी है वो सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। ये अच्छी तरह से रट्टा लगाने वाली बातें हैं। तो सुपीरियर और इन्फीरियर लैरिंजल आर्टरी सप्लाई करेंगे, जिसमें भी सुपीरियर लैरिंजल आर्टरी सुपीरियर थायरॉयड की ब्रांच है, और ये रन करेगी विद द सुपीरियर लैरिंजल नर्व के साथ। ये पास करती है डीप इनटू द थायरोहाइड मसल, और उसको पियर्स करेगी हमारी थायरोहाइड मेम्ब्रेन को विद द इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजल नर्व, ठीक है। यहाँ पर जो फिगर है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये होती है हमारी थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हमारी सुपीरियर लैरिंजल नर्व पियर्स करती है, और उसी के साथ हमारी सुपीरियर लैरिंजल आर्टरी होती है, जो सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी की ब्रांच है, वो भी इसी नर्व के ही साथ इसको पियर्स करेगी और लैरिंग्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। फिर ये पास करेगी डीप टू द थायरोहाइड मसल तक जाएगी, और यानी हमने कहा कि थायरोहाइड मसल तक जाएगी डीप, फिर थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगी, और फिर जाके इंटीरियर ऑफ द लैरिंग्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये इसके अलावा होती है, अच्छा, सुपीरियर लैरिंजल आर्टरी के अलावा दूसरी होती है इन्फीरियर लैरिंजल आर्टरी। वो किसकी ब्रांच है, वो याद रखिएगा, इन्फीरियर थायरॉयड की। सुपीरियर लैरिंजल सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी की, इन्फीरियर लैरिंजल इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी की। वो कहाँ से आएगी, वो पास करेगी डीप टू द इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स, हमारे पीछे फेरिंग्स है उसके भी इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर से, और जाके हमारा जो लोअर हाफ है लैरिंग्स का उसको सप्लाई करेगी, लोअर हाफ ऑफ द लैरिंग्स। तो ये होगी इसकी ब्लड सप्लाई। उसके बाद आती है हमारी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई से पहले हम थोड़ा सा इसकी वीनस ड्रेनेज देख लेते हैं। तो लैरिंग्स को अब वेन्स ने भी जाहिर सी बात है ड्रेन करना है, तो आर्टरीज के जो नाम है वही वेन्स के ही नाम होंगे, यानी सुपीरियर लैरिंजल वेन, इन्फीरियर लैरिंजल वेन, ठीक है। सुपीरियर वाली जो लैरिंजल वेन है वो हमारी इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करेगी, जबकि इन्फीरियर लैरिंजल वेन ड्रेन करेगी ब्रैकियोसेफेलिक वेन में, ठीक है। ये BCQ पॉइंट्स हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद हो। सुपीरियर वाली इंटरनल जगुलर और इन्फीरियर वाली ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। कुछ जो वीनस ड्रेनेज है वो हमारी मिडल थायरॉयड वेन में भी ड्रेन करता है, सम। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे लैरिंग्स का है। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कंप्लीट वाटर शेड होते हैं, और सेपरेट कर रहे हैं हमारी सुप्राग्लोटिक और सब ग्लोटिक लिम्फेटिक ड्रेनेज को, यानी ऊपर सुप्राग्लोटिक के नीचे सब ग्लोटिक, बीच में जो है वोकल कॉर्ड्स हैं। तो जो हमारे सब एपिथेलियल स्पेस होती है ग्लोटिक रीजन की, उसमें मिनिमल या नो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, तभी हम उसको कंप्लीट वाटर शेड कह रहे हैं। यानी ग्लोटिस वाले रीजन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ड्रेनेज। तो इसीलिए जो ग्लोटिक का कार्सिनोमा होता है, याद रखिएगा, वो मेटास्टेसाइज लेट करता है रीजनल लिम्फ नोड में। ये हमने ढींगरा में भी पढ़ा था कि हमारा जो ग्लोटिस वाला रीजन है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स पड़े होते हैं, उसका जो कार्सिनोमा अगर हो जाता है तो वो बहुत लेट ही मेटास्टेसाइज करेगा, क्योंकि उसको इतनी रिच नर्व्स लिम्फ सप्लाई नहीं है, लिम्फेटिक वेसल्स नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। तो इसके अलावा जो सुप्राग्लोटिक ऊपर वाला जो रीजन होता है, वहाँ पर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो जाएगी सुपीरियर लैरिंजल वेसल्स को ही अकम्पनी करेगी, और हमारे अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेगी। जबकि नीचे जो सब ग्लोटिक रीजन है उसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और वो जाएगी प्री लैरिंजल, प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक हो गया। अब आती है हमारे लैरिंग्स की नर्व सप्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैरिंग्स को जो है 2 ब्रांचेस होती हैं वैगस की जो सप्लाई करेंगी, एक है सुपीरियर लैरिंजल नर्व, दूसरी रिकरेंट लैरिंजल नर्व,
ठीक है, यहाँ पे इन्फीरियर मत बोल दीजिएगा, सुपीरियर लैरिंजियल और रिकरेंट लैरिंजियल। जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है वो हमारे लैरिंग्स को वोकल कॉर्ड से ऊपर वाले रीजन को सप्लाई करेगी। क्या सप्लाई करेगी? सेंसरी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और मोटर सप्लाई सिर्फ क्रिकोथायरॉयड मसल को करेगी, सिर्फ क्रिकोथायरॉयड, क्योंकि बाकी मसल्स को रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो है क्या करती है? वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाले एरिया को सेंसरी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देगी और मोटर भी देगी, लेकिन सिर्फ क्रिकोथायरॉयड को। जबकि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हमारी सप्लाई करती है लैरिंग्स को बिलो द वोकल कॉर्ड्स, और वो भी सेंसरी देगी, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई देगी और हमारे सारे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉयड। ठीक है, बहुत सिंपल है इसकी नर्व सप्लाई। अब आता है ट्रैकिया। ठीक है, तो इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन है ट्रैकिया। ट्रैकिया हमें पता है एक मेम्ब्रेन और कार्टिलेज की बनी हुई ट्यूब होती है। ठीक है, एडल्ट्स में, मेल्स में इसकी जो लेंथ होती है वो याद रखिएगा 10 से लेके 11.5 सेंटीमीटर होगी, 10 to 11। अब लेस देन हाफ ऑफ इट्स टोटल लेंथ जो है हमारे नेक में ही लाई कर रहा है, और मोर देन हाफ यानी लेस देन हाफ, आधे से भी कम नेक में है, लेकिन मोर देन हाफ जो है, आधे से ज़्यादा जो है वो थोरेक्स में लाया करेगा। ठीक हो गया, तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द 6th सर्वाइकल वर्टिब्री से। अच्छा, इस फिगर में भी देखिए ट्रैकिया दिखाया गया है। हमने कहा था लैरिंग्स जो है 4, 5, 6 सर्वाइकल वर्टिब्री तक होगा, उसके बाद ट्रैकिया जो है ये स्टार्ट होता है हमारी 6th सर्वाइकल वर्टिब्री से, और जो हमारी 5th थोरेसिक वर्टिब्री होती है उस लेवल पे जाके बाइफर्केट कर जाता है। ठीक है, 5th थोरेसिक वर्टिब्री पे, 6 सर्वाइकल से शुरू हुआ, 5th थोरेसिक वर्टिब्री पे ये दो में बाइफर्केट कर जाएगा। तो फ्रॉम अबव ये कंटिन्यूस होता है देखिए लैरिंग्स के साथ, और बिलो जाके ये राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकाई में जो है डिवाइड हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे ट्रेकिया है इसका फ्रेमवर्क जो है इनकम्प्लीट रिंग्स का बना हुआ है। ये असल में इनकम्प्लीट रिंग्स ही हैं कार्टिलेज की। ठीक है, और ये जॉइन हुई हुई हैं बाय फाइब्रस टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल फाइबर्स की मदद से जॉइन है। तो कितनी हमारी ट्रैकियल रिंग्स होती हैं? इनका जो नंबर है 16 से 20 तक वेरी करेगा, यानी 16 होंगी या 20 होंगी, वेरी करता है। कार्टिलेजेस जो हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, यानी पीछे आगे से ये कार्टिलेज कंप्लीट है, पीछे जो है ये डेफिशिएंट होगा, जहाँ पे ये ट्यूब जो है वो फ्लैट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए फिगर में ये जिस तरह आगे से तो ये कार्टिलेज है, पीछे ये यूँ ट्यूब फ्लैट हो जाएगी। अब फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है वो इनक्लोज कर रही है हमारे इस कार्टिलेज को दो लेयर्स के अंदर। एक आउटसाइड है देखिए ये लेयर, और दूसरी जो है इनसाइड द रिंग एक इसको लेयर कवर कर रही है। कौन सी लेयर? एक फाइब्रस मेम्ब्रेन की लेयर। अब इस तरह की लेयर्स जो है वो जॉइन होती हैं एक दूसरे के साथ अबव एंड बिलो द ईच रिंग, यानी हर एक रिंग के ऊपर और पीछे ये फाइब्रस लेयर जो है एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, जॉइन हो रही है। और इस तरह की लेयर्स जो है एक दूसरे के साथ मतलब अबव और बिलो ईच रिंग जॉइन हो रही है, और पीछे भी जॉइन हो रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ के एक यूनाइट हो रही है, अंदर वाली लेयर, बाहर वाली लेयर यहाँ पे पीछे यूनाइट होगी। ट्रैकिया को जो है याद रखिएगा म्यूकोजा के साथ ये लाइन हुआ हुआ है, और इसमें सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होती है। इसकी आर्टीरियल सप्लाई मेनली हमारी जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है वो करेगी, और इसकी वेन्स भी थायराइड वीनस प्लेक्सस में ही ड्रेन करेंगी, थायराइड में। लिम्फेटिक ड्रेनेज ये करता है हमारे प्री ट्रैकियल, पैराट्रैकियल नोड्स में। नर्व सप्लाई इसको वैगस करेगी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, वैगस, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक। दैट्स इट। अब चैप्टर को समराइज़ करें। इसमें हमने लैरिंग्स के बारे में पढ़ा कि ये एक मेम्ब्रेनो फाइब्रो कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो हमारे 4, 5 एंड 6 सर्वाइकल वर्टिब्री के ऑपोजिट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस मिलता है मेल और फीमेल के लैरिंग्स में। अगर एंटीरो पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो देखें तो मेल्स में ज़्यादा होता है बनस्बत फीमेल्स के। ठीक है, और ये एक प्रोमिनेंट एडम्स एप्पल बनाता है मेल्स में। ठीक है, इसके अलावा इन्फेंटाइल लैरिंग्स जो है इन्फेंट्स का वो एब्सोल्युटली स्मॉलर होता है बनस्बत एडल्ट्स के, और उसका लूमेन भी छोटा होता है, नैरो होता है इन्फेंट्स का। लैरिंग्स की कैविटी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। वोकल कॉर्ड जो है हमने कहा वो कम्प्लीटली वाटर शेड होता है, यानी कि वो लिम्फेटिक ड्रेनेज को सेपरेट कर रहा है, ऊपर वाले सुप्राग्लोटिस की और नीचे वाले सबग्लोटिस की। ग्लोटिक के रीजन को बहुत ही मिनिमल या नो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, तो इसीलिए जो मेटास्टेसिस है ग्लोटिक कार्सिनोमा की वो लेट होगी। दैट्स इट। यहाँ पे अब BCQ कवर करते हैं। लैरिंग्स इज अ मेम्ब्रेनो फाइब्रो कार्टिलेजिनस बॉक्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री। अब बताएं कौन से लेवल के अगेंस्ट ये एडल्ट मेल्स में प्रेजेंट होता है? तो हमने कहा 4, 5 एंड 6 सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद है कि लैरिंग्स जो है वो डेवलप करता है डिफरेंट ब्रेंकियल आर्क्स से। तो बताएं कौन सी आर्क जो है फ्रॉम विच थायराइड कार्टिलेज डेवलप, कौन सी से थायराइड डेवलप करेगा? तो हमने कहा था 4th ब्रेंकियल आर्क से थायराइड कर रहा था, जिससे एपिग्लोटिस भी हो रहा था डेवलप। फिर एक
क्रिकोइड, एरिटिनोइड, कॉर्निकुलेट, ये डिफरेंट कार्टिलेजेस हैं लैरिंक्स के। अब ये कौन सी आर्क से डेवलप करेंगे, इसके बारे में भी हमने कहा कि ये 6 ब्रेंकियल आर्क से डेवलप करेंगे, क्रिकोइड, एरिटिनोइड एंड कॉर्निकुलेट। ठीक है, देखिए इसमें तो BCQ आए हैं, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा, आ भी सकते हैं। अब एडल्ट मेल्स के बारे में पूछा गया है कि प्रोमिनेंस जो मिड लाइन ऑफ द नेक में होती है उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर्स है जो ये एडम्स एप्पल जो है मेल्स में ये नेक पे जो प्रोमिनेंट होता है, उस कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है ये, तो ये असल में हमारा थायरॉयड कार्टिलेज होता है, जो उसका थायरॉयड कार्टिलेज का ही एंगल होता है जो मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो हैं जो हमारा लेरेंजोट्रैकियोब्रोंकाइल ट्री बना रहे हैं वो कंप्लीट रिंग्स नहीं होते। तो इनमें से कौन सा कार्टिलेज है जो कि कंप्लीट रिंग बनाता है, वो हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज था, और यही हमारे एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करता है। फिर कह रहा है एरिटिनोइड कार्टिलेज, हमने देखे 2 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स के, उनकी रफ शेप जो है एडल्ट्स में जो रफ शेप होती है इस कार्टिलेज की वो किस तरह की होती है, वो पायरामिड शेप के होते हैं। ठीक है, एपेक्स थी, बेस थी और 3 सर्फेसेस थे। इनमें से कौन सा कार्टिलेज लैरिंग्स का फाइब्रो इलास्टिक नेचर का होता है, हमारा जो कॉर्निकुलेट और एपिग्लोटिक कार्टिलेज है ये दोनों फाइब्रो इलास्टिक होते हैं, याद रखिएगा, और इनमें कभी भी कैल्सिफिकेशन इसी वजह से नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेंशन इन द वोकल कॉर्ड। टेंस करने में जो मसल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछते हैं, वो है हमारा थायरो एरिटिनोइड मसल। ठीक हो गया। उसके बाद लिगामेंट और लैरिंग्स को ग्रुप कर दिया गया है इनटू एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में। तो कौन सा लिगामेंट जो है इनमें से इंट्रिंसिक है, तो अगर आपको एनाटॉमी अच्छे से याद होगी तो आप बताएंगे कि कोनस इलास्टिकस जो है वो इंट्रिंसिक लिगामेंट है। अच्छा, उसके बाद पूछा है कि अगर हम लैरिंग्स को जो है यूँ कोरोनल प्लेन में कट कर देते हैं तो स्पेस जो हमें नज़र आएगी ट्रू और फॉल्स के दरमियान, उसको उस स्पेस को हम क्या नाम दे रहे थे, उसको हमने वेंट्रिकल का नाम दिया, लैरिंजल वेंट्रिकल, और उसी में हमने कहा सैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा फैल सकता है हमारे रीजनल लिम्फ नोड में और नोडल मेटास्टेसिस करवाएगा। इसमें से बताएं कि कौन सा कार्सिनोमा नोडल मेटास्टेसिस लेट कराएगा, वो है ग्लोटिक कार्सिनोमा, क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज मिनिमल या नो लिम्फेटिक्स होती है। ठीक है, देन है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज इनर्वेटेड बाय द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। हमारी सुपीरियर जो है वो हमारे क्रिकोथायरॉयड को करेगी, बाकी सारे मसल्स को जो है रिकरण करती है, रिकरण लैरिंजियल नर्व। ट्रैकिया की लेंथ कितनी थी, 10 to 11.5 सेंटीमीटर एडल्ट मेल्स में। उसके बाद आता है कि ट्रैकिया बायफर्केट करता है राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में अपने लोअर एंड पे। ये बायफर्केशन एडल्ट मेल में कौन से लेवल पे होती है, तो याद रखिएगा ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे। ट्रैकिया जो है वो मल्टीपल सी शेप की कंप्लीट रिंग्स बनाता है। ऑन एवरेज ये कितने कार्टिलेजेस एडल्ट फीमेल में सी शेप के प्रेजेंट होंगे, तो ये इसका नंबर वेरी करता है, लेकिन ये तकरीबन 16 to 20 होते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम फिजियोलॉजी ऑफ लैरिंग्स करेंगे।